जो आपका अपना है, इलाके का है, आपका चहीता है, आपके दिलों को तर्जमानी करना अच्छी तरह से जानता है, जिसका तारुफ खुद उसका बयान है। इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब कासिमी मोहतमिम दारुल उलूम हुसैनिया अहमदपुरा शाहजहानपुर से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई, खरोश आमोज बुलबुल हो गिरा गुंचे की वा कर दे कि तू इस गुलसिता के वास्ते बादे बहारी है। हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब माइक पर तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह मुदमिनुल ख़मर वल आक़ वद्दय्यूसुल लज़ी युक़र्रिबु फ़ी अहलिहिल ख़ुबस औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वामी नज़ारा अबद तक देखे, रफ़ाते शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ साथियों, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, सर्दियों की रातें हैं और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी बहुत ही अहम और कलीदी बयान उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नक्शबंदी का भी होना है, इसलिए बहुत मुख्तसर तरीके से चंद बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का इजलास दो उन्वान के साथ मुनक़िद हुआ है। जलसे सीरतुन नबी भी है और इस्लाह मुआशरा भी है। दुआ करिए अल्लाह ताला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस्लाह मुआशरा की चंद बातें ज़बान से कहलवा दे, जो हमारे लिए भी कारामद हों और आपके लिए भी मुफीद तर साबित हों। अल्लाह के पैगंबर हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए बहुत बेहतरीन मुआशरा तश्कील करके हम सब के सामने पेश किया था।
ऐसा पाकीज़ा और सालेह माशरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दिया था, जिसकी मिसाल ना तो पहले थी, ना उस जमाने में थी और ना कयामत तक हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने अपने गुनाहों के जरिए, काले करतूतों के जरिए और अपनी खराबियों के जरिए इस मुआशरे को इतना गंदा बना दिया है कि अब हमें इस्लाह मुआशरा की जरूरत पड़ रही है। हकीकत तो यह है कि हमारा मुआशरा बहुत सारी चीजों के अंदर इस्लाह चाह रहा है। हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजों की इस्लाह की जरूरत है, लेकिन आज एक खास चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। हमारे मुआशरे में बेशुमार गुनाह हैं, बेशुमार खराबियां हैं, बेशुमार कमियां हैं। इन तमाम कमियों और खराबियों और गुनाहों के साथ एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, और वो तूफान है बेहयाई का, बेगैरती का, बेशर्मी का। हया जो इस मुआशरे का एक अहम हिस्सा थी, जिस हया की वजह से मुसलमानों के मुआशरे को पहचाना जाता था, आज हमारे मुआशरे से उस हया का जनाजा निकल चुका है। और ये बेहयाई सिर्फ किसी एक फर्द वाहिद की तरफ से नहीं है, बल्कि इसमें सभी शामिल हैं। पढ़े लिखे भी शामिल हैं, बगैर पढ़े लिखे भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। इस माशरे को बेहया बनाने के लिए, हया से निकालने के लिए हमारा पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। हया क्या है मेरे दोस्तों, पहले समझिए। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की है हया के बारे में। कुरान करीम में कई जगह पर बेहयाई से मना किया गया, बेहयाई से रोका गया। जो आयत मैंने पढ़ी, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो बेहयाई माशरे में खुल्लम खुल्ला हो रही है, कुरान कह रहा कि उसके करीब भी मत ना जाओ, और जो बेहयाई खामोशी के साथ में की जा रही है, उससे भी अपने आप को दूर रखो। बेशुमार मुताद्दद मकामात पर कुरान ने इस बात की ताकीद की है, लोगों बेहयाई न फैलाओ, बेहयाई न फैलाओ, अपने अंदर हया पैदा करो। अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुंवारी लड़कियों से ज्यादा हया था, और आपने वही माशरा तश्कील दिया जिन औरतों के सर खुले हुए थे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हया के साथ में उनके सरों को ढांक दिया। जो भी हिजाब घुमा करती थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिजाब पहना दिया। जिस औरत का कोई मकाम नहीं था, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसे हया की चादर उड़ा करके उसे मकाम दे दिया। अब तारीख उठा के देखिए, मैं तो आम तरीके से अपनी माओ बहनों से कहता हूं, जो आज बेहयाई के माहौल में पनपती जा रही हैं, जिन्होंने अपने चेहरों से दुपट्टा, अपने सरों से दुपट्टों को हटा दिया है, जिन्होंने अपने जिस्मों से सही कपड़ों को हटा दिया है, जो बाहर निकलती हैं तो फैशन करके निकलती हैं। मेरी माँ और बहनों, अपनी माजी के ऊपर गौर करो। जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम की हया की चादर को आपने फाड़ के फेंका है, जिस नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए हया के तरीके को आपने पैरों के जरिए रौंदा है, इस पैगंबर का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस नबी का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वरना इस माशरे में, दुनिया के माशरे में आपका कोई मकाम नहीं था, आपका कोई मर्तबा नहीं था, आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपकी कोई इज्जत नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आकर के आपको मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, आपको रुतबा दिया है, आपको इतना ऊंचा मकाम दिया है कि अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों के नीचे अल्लाह के नबी ने जन्नत बदला दी। अगर आप बहन हैं तो अल्लाह के नबी ने बहनों के हुकूक बयान किए हैं। अगर आप बेटी हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश पर जन्नत की जमानत दिलवाई है। वरना क्या मकाम था औरतों का, क्या मकाम था औरतों का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले
इस औरत को दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक समझा जाता है, सबसे बदतरीन। ज़माने जाहिलियत में अगर बाप का इंतकाल हो जाता था तो माँ के साथ में जो बड़ा लड़का होता था वो निकाह करता था। अपनी औलाद, अपना लड़का वो माँ के साथ में निकाह करता था। अब ये माँ हमेशा उसके साथ बीवी बन करके रहती थी। भाई बहन के दरमियान में कोई इम्तियाज नहीं था, कोई फर्क नहीं था। जिस तरीके से दूसरी औरतें होती थी ऐसे लोग अपनी बहनों के साथ में शादियां करते थे, अपनी बेटियों के साथ में जिना किया करते थे। इस माहौल में औरतों का कोई मकाम नहीं था। अगर औरत बेवा हो जाती थी, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था, उसके लिए एक पिंजड़ा बना दिया जाता था, एक कैदखाना बना दिया जाता घर में। उस पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकती औरत, किसी बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती थी जब तक वो इद्दत के अंदर रहती, जब तक वो पानी प्याले से नहीं पी सकती थी। इतना गंदा मुआशरा, इतना गंदा मुआशरा। औरत का कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं। हद तो ये है कि इंसान के अपने औलाद, इंसान की अपने पेट से पैदा होने वाली लड़की को अपने लिए दुनिया का सबसे ज्यादा बोझ समझा जाता है। यही बच्चियां, यही लड़कियां जो आज ना जाने किस किस नाम पर अपने सरों से दुपट्टों को हटा रही हैं। मेरी बच्चियों सुनो कान खोल करके, तुम ईमान का मजाक बना रही हो, शरीयत का मजाक बना रही हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन का मजाक बना रही हो। तुम अपने लिए बुर्के को बोझ समझ रही हो, तुम अपने लिए दुपट्टे को बोझ समझ रही हो। तुम्हारा क्या मकाम था? कुरान कहता है वो इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुरिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अगर किसी घर में पता चलता कि बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा सियाह पड़ जाता, काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो लोगों से अपने आप को छुपा के रखता था, लोगों की नजरों से बच करके रहता था। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई मिल जाए और ये टोक दे मुझे कि तेरे घर में लड़की पैदा हो गई। अब वो प्लानिंग बनाता था, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, जिल्लत के साथ में से रोकेगा या इसी मिट्टी के अंदर दफन कर देगा। न जाने कितनी हसीनो जमील फूल जैसी बेटियां उस जमाने के अंदर लोगों ने अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर दिया। कितने फूल जैसे चेहरे। अल्लाह ने औलाद की शक्ल में, बेटी की शक्ल में औलाद दी। बाप ने अपने हाथों से ले जा करके गड्ढा खोदा, गड्ढा तैयार किया और ले जा करके अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को ले जाकर के गहरे कुएं के अंदर फेंक दिया। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, बाप ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। उनके सामने शेर, चीता, भेड़िया आया और उनकी बेटी को फाड़ के खा गया। बाप खड़ा तमाशा देखता रहा। ज़माने जाहिलियत की सीरत को पढ़ करके देखिए, तारीख को पढ़ के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी तशरीफ लाए हैं। गोद के अंदर छोटी सी बच्ची है और वो सहाबी ज़ारो कतार रो रहे हैं। कभी उस बच्ची को चूम रहे हैं और कभी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या माजरा है, क्यों इतना रो रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आज मुझे अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी है, ये मेरी भतीजी है, आज मुझे ये बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अपनी बेटियों से बेपनाह नफरत थी और मेरी नफरत का बड़ा अजीब वाकया है। ऐ प्यारे आका, एक मर्तबा मैं सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी उम्मी से थी, मैंने बीवी से ये वसीयत की, ये ताकीद की कि अगर मेरे पीछे लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना, उसकी परवरिश करना, और अगर मेरे पीछे लड़की पैदा हो जाए तो मेरे घर में आने से पहले पहले उसे जिंदा दफन कर देना। वो साहबी फरमाते मैं सफर पे चला गया। उस जमाने का सफर बड़ा तवील हुआ करता था, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, ऐसे लंबा सफर हुआ करता था। वो साहबी फरमाते हैं मैं सफर पे चला गया, मेरा सफर बहुत तवील था, मेरे पीछे मेरे घर में बेटी पैदा हुई।
माँ तो बहरहाल माँ होती है। अभी आपने शायर साहब की ज़बानी सुना कि माँ कितना करने वाली होती है, उसका दिल नरम होता है। जब घर में लड़की पैदा हुई और फूल जैसी हसीनो जमीन लड़की है, तो माँ ने सोचा कि इसे हम अपने हाथों से जिंदा दफन नहीं करेंगे, शौहर जब आएगा तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। चुनांचे वो लड़की को पालती रही, परवरिश करती रही, तकरीबन 6 साल हो गए। अब 6 साल की बच्ची तो बड़ी हो जाती है, अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। वो लड़की 6 साल की हो गई। जब 6 साल के बाद उसका शौहर वापस आया और जब इसकी बीवी को यह मालूम चला कि मेरा शौहर आने वाला है, तो उसने पड़ोस के घर में बात की और उस औरत से कहा कि मेरी इस बेटी को रख लो, दिन भर ये मेरे घर पे रहा करेगी, जब शाम का वक्त हो जाएगा तुम्हारे घर पे चली जाएगी। मैं शौहर को डील करने की कोशिश करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी, अगर वो मान जाएगा तो मैं अपनी बेटी को अपने घर पे बुला लूंगी। वो सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैं 6 साल के बाद घर पहुंचा, बीवी से मुलाकात की, मैंने पूछा क्या हुआ। बीवी ने कहा कि आपके पीछे लड़की पैदा हुई थी और आपकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसे अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया। वो साहबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैं बहुत खुश हो गया, मेरी बीवी ने मेरी बात मानी और मेरे आने से पहले पहले मनहूस चेहरे को मेरे सामने से हटा दिया। वो साहबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपनी बीवी के साथ में रह रहा हूँ, अजीब माजरा देखता हूँ। रोजाना सुबह के वक्त में एक बहुत ही हसीनो जमील परी जैसी फूल जैसा चेहरा है, एक खूबसूरत लड़की मेरे घर में आती है, दिन भर खेलती है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। वो सहाबी फरमाते हैं, मुझे इस लड़की से बड़ी मोहब्बत होने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये पड़ोस की जो लड़की घर में खेलने के लिए आती है, बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत है, फूल जैसा इसका चेहरा है, बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, बड़े खुश नसीब होंगे इसके माँ बाप जो अल्लाह ने इस जैसी फूल जैसी बेटी अता फरमाई है। उसकी बीवी ने सोचा कि इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, लाओ इस बात का इजहार कर देना चाहिए कि बेटी किसी पड़ोसी की नहीं बल्कि ये आपकी बेटी है। माँ ने बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी जाओ अपने बाप के पास और बाप के पास जाकर के बतला दो कि मैं किसी पड़ोसी की बेटी नहीं हूं। बेटी गई, अब्बा जान मैं 6 साल से बाप के होते हुए यतीम हूं, 6 साल का जमाना हो गया है, आप सफर पे गए हुए थे, आप ये समझते हैं कि मैं किसी पड़ोसी की बेटी हूं? मैं किसी पड़ोसी की बेटी नहीं हूं, मैं आपकी बेटी हूं। अब्बा जान मैं बड़ी हो चुकी हूं, मैं आपका सर दबाऊंगी, मैं बड़ी हो चुकी हूं, आपके लिए खाना बनाऊंगी। अब्बा जान मैं और बड़ी होकर के आपकी सारी खिदमत करूंगी, आपके घर में झाड़ू लगाऊंगी, आपके कपड़े धोऊंगी। अब्बा जान मैं किसी पड़ोसी की बेटी नहीं, आपकी बेटी हूं। वो सहाबी फरमाते हैं, जब मैंने ये सुना, भाई चाय का सिलसिला बिल्कुल ना शुरू किया जाए, वरना मैं तकरीर यहीं पर बंद कर दूंगा। ये बहुत गलत तरीका है। ले जाइए चाय यहां से आप। वो सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैंने ये सुना कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, आगे चल करके किसी से निकाह करना पड़ेगा, दामाद के नखरे बर्दाश्त करना पड़ेंगे, फौरन ज़माने जाहिलियत का चक्कर मेरे दिमाग में घूमा और उसी वक्त मैंने ये तय कर लिया कि इस बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन करना है। वो साहबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैं कई रोज तक उसको अपने साथ खाना खिलाता रहा, वो मेरे साथ खाना खाती, मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करती, मेरे साथ वो खेलती, लेकिन जर्रा बराबर भी जो मेरे दिल में मोहब्बत थी वो सारी खत्म हो गई। अब जर्रा बराबर भी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं रही। एक दिन मैंने फावड़ा लिया, मैं जंगल की तरफ चल गया। बेटी कहने लगी कि अब्बा जान आप रोजाना जंगल जाते हैं और अकेले मेहनत करते हैं, आज मैं भी आपके साथ में चलूंगी ताकि मैं भी आपका हाथ बटा सकूं, आपका काम कर सकूं। वो साहबी फरमाते हैं, मैं तो इसी मौके की तलाश में था, मैंने उस बेटी को लिया और मैं जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब मैं रास्ते में जा रहा था, वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, अब्बा जान मैं और बड़ी हो जाऊंगी, आपके कपड़े धुला करूंगी, आपके साथ खेत में काम किया करूंगी, आपका सारा काम काज मैं किया करूंगी। अब्बा जान आप आराम से घर में बैठना, मैं आपके लिए कमा के लाऊंगी, मैं आपको खाना बना के दिया करूंगी। वो साहबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, वो बड़ी बेहतरीन बातें कर रही है, लेकिन मेरे दिल पे जर्रा बराबर भी कोई उसकी बातों का असर नहीं हो रहा है।
मैं एक जगह पर पहुंच गया जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो बार बार मुझसे कहती कि अब्बा जान गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, अब्बा जान ये आप ये मशक्कत क्यों उठा रहे हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए, मैं गड्ढा खोदती हूँ। उस मासूम को नहीं खबर ये जालिम बाप गड्ढा उसी के लिए खोद रहा है। वो बार बार कहती है अब्बा जान फावड़ा मुझे दीजिए, मैं गड्ढा खोदती हूँ, आप ये मशक्कत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह के नबी, बेटी क्या अजीब चीज होती है, जब धूप तेज हो गई उसने अपने दुपट्टे को उतारा और सूरज की तरफ तान करके मेरे ऊपर साए का इंतजाम कर दिया। अल्लाह के नबी, जब मैं गड्ढा खोद रहा था जो गर्दो गुबार मेरे चेहरे पर आता वो बेटी अपने दुपट्टे को लेती और मेरे चेहरे को साफ करती और रो रो के कहती कि अब्बा जान आप ये मशक्कत क्यों उठा रहे हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए, मैं खोदती हूँ। अल्लाह के नबी, जब गड्ढा खोद के मैंने तैयार कर लिया और मैंने सुर्ख आंखें निकाल करके उसकी तरफ देखा तो वो समझ गई कि जालिम बाप ने गड्ढा मेरे लिए खोदा है। वो रोने लगी, माफी मांगने लगी, मन्नत व समाजत करने लगी, कहने लगी अब्बा जान मैंने कौन सा कसूर किया है, मैंने कौन सा जुर्म किया है, मैंने तो आपका दिल भी नहीं दुखाया है, मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की है। अब्बा जान आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आप मुझे क्यों जिंदा दफन करना चाहते हैं, मेरी कौन सी गलती है, मैंने कौन सा जुर्म किया है। अब्बा जान अगर आप मुझे खाना नहीं दे सकते हैं मुझे छोड़ दीजिए, मैं भीख मांग करके गुजारा कर लूंगी। आप मुझे कपड़े नहीं पहना सकते हैं मुझे छोड़ दीजिए, मैं लोगों से कपड़े मांग करके पहन लूंगी। अब्बा जान अगर आप मुझे जिंदा दफन करना चाहते हैं आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जंगल में चली जाऊंगी, वहां के शेर चीते भेड़िए मुझे खा जाएंगे, कम से कम आपका हाथ मेरे खून से रंगीन नहीं होना चाहिए। वो सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी, वो मेरे पैर पकड़ रही है, मेरे हाथ चूम रही है, अब्बा जान मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने जर्रा बराबर रहम नहीं खाया, मैंने उसके बालों को पकड़ा, वो कमजोर थी मैं ताकतवर था, मैंने घसीट करके घड़े में गिरा दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, या अबता इरहम, या अबता इरहम, अय अब्बा जान रहम कर दो, रहम कर दो। मैंने जर्रा बराबर रहम नहीं किया और मिट्टी से उस गड्ढे को बंद कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, सारे सहाबे कराम रो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा है जालिम इंसान, उसने इतनी मदद की गुहार लगाई, इतनी मर्तबा तुझसे माफी मांगी, इतनी मर्तबा तुझसे कहा, लेकिन तेरे दिल में जर्रा बराबर रहम नहीं आया। ये बता, ये बच्ची अगर कल कयामत में अल्लाह के दरबार में खड़ी हो गई और तेरे दामन को पकड़ करके अल्लाह के सामने एक सवाल कर लिया, व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ अल्लाह ये जालिम बाप खड़ा हुआ है, जरा इससे पूछो मेरा कौन सा जुर्म था, मेरा कौन सा कसूर था, मैंने कौन सा गुनाह किया था, इस जालिम बाप ने उस गुनाह की वजह से मुझे जिंदा दफन किया। बताओ मेरे अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे, बताओ मेरे रब के सामने क्या मुंह दिखाओगे। वो सहाबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी यही तो बताने के लिए आया हूं, जब आप दुनिया में नहीं आए थे आपने बेटियों के हुकूक नहीं बयान किए थे, आपने बेटियों की आजमत का पता नहीं दिया था, मुझे बेटियों से बड़ी नफरत थी। अल्लाह के नबी जब आप दुनिया में आए हैं अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी है, आज मुझे अपनी भतीजी भी प्यारी लग रही है। मेरी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं खास तरीके से अपनी नौजवान बहनों से कहना चाहता हूं, तुम्हारा हाल ये था, तुम्हें जिंदा दफन किया जा रहा था, तुम्हारे साथ बहुत सौतेला सलूक किया जा रहा था। इस नबी रहमत ने आकर के, उस पैगंबर दो आलम ने आकर के तुम्हें कितना बड़ा मकाम दिया, कितना बड़ा रुतबा दिया, जरा सोचो तो सही। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाआ यौमुल क़ियामति अना व हुवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी दो बेटियां हों और वो दोनों बेटियां बाप उसकी अच्छी तरीके से परवरिश करे यहां तक कि वो बालिग होने की उम्र तक पहुंच जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत में जब वो आएगा बाप तो मैं और वो इस तरह होंगे। आपने दो उंगलियों के जरिए इशारा किया। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चियों के हुकूक बतलाए हैं और आपने अपनी बच्चियों के साथ करके भी दिखाया है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जिस नबी ने तुम्हें ये मकाम दिया है, जिस नबी ने तुम्हें रुतबा दिया है, कम से कम उस नबी के लाए हुए दीन की धज्जियां ना उड़ाओ। माशरे को बेहयाई के जरिए गंदा मत करो। इस माशरे को गंदा करने में, इस माशरे को बेहया बनाने में जहां मर्दों का किरदार है उससे ज्यादा हमारी माँ बहनों का किरदार है।
हमारी माएं बहनें अपने आप को आजाद करना चाहती हैं। किस चीज से आजाद करना चाहती हैं? किस चीज से आजाद करना चाहती हैं? आप सोचती हैं कि हम दीन बेजार बन जाएं, अपने सरों से दुपट्टों को उतार दें, अपने चेहरों से नकाबों को हटा दें, आप आजाद हो जाएंगी? आजादी तो जब है जब आप दुनिया में हमेशा हमेशा रहें, आपको मौत ना आए। आजादी तो जब मिलेगी आपको, आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है। आपने दुपट्टों को सरों से उतार तो दिया, अपने आप को आजाद समझा, लेकिन याद रखना मौत का एक झटका लगेगा, आप सड़क के ऊपर होंगी, चौक चौराहे पर होंगी और वहीं पर बेहया बन करके गिर जाएंगे। हमारे माशरे को बिल्कुल गंदा कर दिया गया, बेहयाई का तूफान आया हुआ है। लड़कियां दुपट्टा ओढ़ना नहीं चाहती हैं, सारे फैशन को करके, सारा मेकअप करके शादी ब्याह के अंदर जाती हैं। कुरान करीम में अजीब बात कही गई और आज हमारा मुआशरा अजीब तरीके से है। हमारे मुआशरे में देखिए, हमारे मुआशरे को देखिए, कोई भी बेहयाई, कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह का हो, औरतें मेकअप करके, अपने आप को बना करके, संवार करके, सजा करके, इतना मेकअप कभी अपने शौहर के सामने नहीं करेंगी, जा रही गैरों के सामने अपने मेकअप को दिखाने के लिए। कुरान क्या कहता है? वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना, औरत को मेकअप करने की इजाजत है, औरत अपने आप को बना संवार सकती है, लेकिन किसके लिए? इल्ला लिबुलतिहिन्ना, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए। हमारी माए बहनें कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन होता, देखिए घंटों घंटों तैयार होंगी, शौहर का आता पता नहीं है, गैरों के लिए तैयार हो रही हो। याद रखो मेरी माँ और बहनों, जिस मेकअप को आप करके गैरों के लिए जा रही हो, ये माशरे में बेहयाई फैला रहा है, बेगैरती फैला रहा है। हमारी बच्चियां तालीम के नाम पर कॉलेजों के अंदर जा रही हैं, तालीम की कोई मुखालिफत नहीं करता है, न कोई आलिम कर सकता है, न कोई अल्लामा कर सकता है, लेकिन मेरी माँ और बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तालीम के नाम पर जो आपने अपनी बच्चियों को नंगा किया हुआ है, याद रखो अल्लाह के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। तालीम जरूरी है, यकीनन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तालीम जो सरों से दुपट्टों को हटा दे, वो तालीम जो औरत के आज़ा को जाहिर कर दे, वो तालीम जहां हमारी नौजवान बच्चियों को नचाया और गवाया जाए, वो तालीम फितना है मेरे दोस्तों। वो तालीम तालीम नहीं, तालीम के नाम पर ले जा रहे हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त अल्फाज में धमकी देते हुए फरमाया है, 3 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, ये जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकते हैं। सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। मुदमिनुल खमर, सबसे पहला वो इंसान जो शराब पीने वाला है। शराब पीने वाला अगर इसी हाल के अंदर मर जाता है बगैर तौबा के, तो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, इसलिए कि शराबी जब शराब पीता है उस वक्त में उसका ईमान निकल जाता है। ला युमिनु, जिस वक्त शराबी शराब पीता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता है, उसका ईमान निकल करके उसके सर पे खड़ा हो जाता है। आज हमारे माशरे के अंदर शराब भी बहुत आम होती जा रही है, बहुत ज्यादा आम होती जा रही है, और शराब पीने की वजह से घर बर्बाद होते जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया था कि शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है। शराब पीने के बाद में हम चूंकि दारुल इफ्ता चलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दारुल इफ्ता भी है, दारुल क़ज़ा भी है, और बहुत सारे लोग अपने मसाइल को लेकर के आते हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों के मसाइल को लेकर के आती है जो कहती है कि मैं शराब की हालत में था, मुझे पता ही नहीं मैंने बीवी को कितनी मरतबा तलाक दे दी। तलाक तो हो गई, चाहे आप शराब के नशे में हो, चाहे आपको कुछ भी पता न चले। कितने वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि शौहर शराब पी के आ रहा है और बीवी के ऊपर तलाक 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 बोलता जा रहा है। कितनी तलाकें हो रही हैं तलाक उस शराब की वजह से, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराबी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। और शराबी ने अगर शराब से तौबा भी कर ली है, शराबी ने अगर शराब से तौबा भी कर ली है, बाज़ उलमा के नजदीक जब ये जन्नत में जाएगा तो इसको वहां शराब तहूरा नहीं मिलेगी, वहां इसको शराब नहीं मिलेगी। जन्नत में जन्नतियों को जो शराब पिलाई जाएगी शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब। शराबी अगर शराब से तौबा भी कर चुका है, अगर एक कतरा किसी ने अपने मुंह के अंदर शराब का डाला है,
एक कतरा भी अगर किसी ने अपने मुंह के अंदर शराब का डाला है, क़यामत में जब जाएगा, अगर चे तौबा कर चुका है, नेक अमाल कर चुका है, बाज़ उलमा ने लिखा है कि इसको जन्नत में शराब नहीं पिलाई जाएगी। अल्लाह को इतना नापसंद है अमल, क्यों? जरा सोचिए, जब आप माँ के पेट में होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुंह को कितना बाबरकत बनाया है, कितना बाअज़मत बनाया है। जब आप माँ के पेट में होते हैं, आपको ग़िज़ा की जरूरत है। अल्लाह ग़िज़ा कहां से पहुंचा रहा है? माँ के पेट में ग़िज़ा क्या है? वही गंदगी। उसी गंदगी के जरिए बच्चा पल रहा है। वो गंदगी पहुंच तो रही है, ग़िज़ा बन रही है, लेकिन मुंह के जरिए नहीं जा रही है, बल्कि नाफ के जरिए जा रही है। अल्लाह ने मुंह को इतना मुकद्दस बनाया, इस जबान को इतना पाकीज़ा बनाया। अल्लाह अपने बंदे को जब पेट में गंदगी के जरिए ग़िज़ा दे रहा है, तो मुंह के जरिए नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। अल्लाह का जब बंदा अपने मुंह के अंदर गंदगी को डालता है, शराब को डालता है, तो अल्लाह गजबनाक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे नाचारगी के आलम में जो ग़िज़ा दी थी, तेरे मुंह को पाक रखा था, नापाक नहीं किया था, नाफ के जरिए तुझे ग़िज़ा दिलवाई थी, लेकिन तूने नापाकी का कतरा अपने मुंह के अंदर डाला है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि इसका ईमान निकाल लो, इसके अंदर जो ईमान है वो ईमान खत्म कर दो। उस वक्त तक ईमान वाला नहीं रहेगा जब तक शराब पीता रहेगा। और दूसरा, वो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम किया है, वो माँ बाप का नाफरमान है। जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करने वाला है, वो ये ना समझे कि हमारी दुनिया की तरक्की हो गई, हमने महल बना लिए, हमने बंगले बना लिए। अल्लाह फरमाता है कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, अल्लाह ने इन पर जन्नत को हराम कर दिया है। हराम का मतलब तो आप समझते हैं ना, हराम का मतलब ये है कि अब ये होना ही नहीं है। अगर जिस इंसान ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप का दिल दुखाया, तो मेरे दोस्तों ये इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। और तीसरा, वो इंसान वो दयूस, वो नालायक इंसान जो अपने घर में बेहयाई को देख रहा है और उस बेहयाई को दूर नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि हमारी नौजवान लड़की है, बगैर दुपट्टे के बाहर निकल रही है। वो देख रहा है कि हमारी जवान बेटी है, वो बगैर हिजाब के घर से बाहर जा रही है। वो देख रहा है कि हमारी जवान बेटी है, पूरी रात मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। वो सारी बेहयाई को देख करके उसके ऊपर कोई नकीर नहीं करता है, कुछ टोकता नहीं। फरमाया ये दयूस इंसान है, ये कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितने घराने ऐसे हैं जो अपनी औलाद को देखते हैं, माँ बेटियों को देखते हैं, बराना असर है, वो बेहयाई को देख रहे हो, बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी लड़की तो आज के जमाने के हिसाब से चल रही है। नहीं, आज के जमाने के हिसाब से नहीं चल रही है, बल्कि तुम्हारी भी दुनिया बर्बाद कर रही है, तुम्हारी जन्नत को बर्बाद कर रही है और अपनी भी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रही है। हालात कैसे भी आ जाएं, हालात कितने भी खराब हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने औरत के लिए जो हया रखी है, हया की जो चादर रखी है, उस चादर से औरत को कभी नहीं निकलना चाहिए। एक सहाबिया है, उनका जवान बेटा शहीद हो गया, जवान बेटा शहीद हो गया। जाहिर सी बात है, जिस औरत का जवान बेटा शहीद हो जाए, उस औरत के ऊपर कितने गम के मलाल, कितने गम के पहाड़ टूट पड़ेंगे, कितने हुज़्न मलाल के पहाड़ टूट पड़ेंगे। वो औरत हवास बाख्ता है, उसका होश कटा हुआ है, वो लोगों से पूछ रही मेरे बेटे की लाश कहाँ है, मेरा बेटा कैसे शहीद हो गया। लेकिन सहाबे कराम बड़ा अजीब मंजर देखते हैं कि वो जवान लड़के की लाश को तलाश कर रही है, उसकी शहादत की खबर को मालूम कर रही है, लेकिन पूरा हिजाब ओढ़े हुए है। तो एक सहाबी ने टोक दिया उसे, एक सहाबी ने टोक दिया, इतना बड़ा गम तेरे ऊपर, इतना बड़ा गम तेरे ऊपर आया हुआ है और तूने हिजाब को नहीं उतारा, तूने अपने सर से दुपट्टे को नहीं उतारा है, अपने चेहरे से नकाब को नहीं हटाया है। वो औरत क्या जवाब देती है, फरमाती है मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई। मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरा बेटा दुनिया से गया है, लेकिन मेरी हया फौत नहीं हुई है, मेरे अंदर हया बाकी है। उस हया ने मेरे सर पे दुपट्टे को बाकी रखा हुआ है, उस हया ने मेरे चेहरे पे हिजाब को बाकी रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये होती हैं मुसलमान औरतें। कैसे भी हालात आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, लेकिन इनके सरों से दुपट्टे गायब नहीं होते। माँ बाप ऐसे होते हैं जो हर बात की नकीर करने वाले होते हैं, लेकिन आज तो अजीब हो गया है, माँ बाप भी बड़े बेगैरत, भाई बहन भी बड़े बेगैरत, सारी बेहयाई के कामों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे घर में बेहयाई के काम हो रहे हैं, लेकिन कोई भी नकीर करने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं।
उन्वान तो नहीं मेरा शादी है, लेकिन शादी के मौके पर एक बहुत बेगैरती और बेहयाई की रस्म की जाती है, वो आपके सामने बयान कर। हमारे यहाँ आम तरीके से जिस दिन शादी होती है तो दूल्हा घर पे आता है, जिसको हाँ, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सलामी 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 सलामुन अलैकुम। जब दूल्हा घर पे आता है तो सलामी होती है। ये तकरीबन दीनदार घरों के अंदर भी होता है और बेदीन घरों के अंदर भी होता है, हर जगह पर होता है। ये सलामी नहीं, ये बेगैरती का तूफान है, बेहयाई का तूफान है। जरा सोचिए, लड़का नहीं आ रहा है तन्हा, लड़के के साथ में जो गुंडे किस्म के लड़के होते हैं वो दो चार अपने गुंडों को तैयार करता है कि तैयार है ना, तन्हा नहीं जाना है, वहां सबको लेके चलना है। 4-5 औबाश गुंडे किस्म के लड़के के साथ में होते हैं और वो सलामी के नाम पर तुम्हारे घर में आएंगे। तुम्हारे घर की नौजवान लड़कियां, नौजवान माए बहनें, नौजवान बहू बेटियां उन गुंडों के सामने आ रही हैं और वो फहिश तरीके से मजाक चल रहा है, वो फहिश तरीके से बेहयाई हो रही है। अपने हाथों से मिठाई खिलाई जा रही है, बहनोई साहब है मिठाई खिलाई जा रही है। साली का तो वैसे ही बहनोई से पर्दा है, साली का तो वैसे बहनोई से पर्दा है। जितनी भी औरतें हैं इन सब का पर्दा है। सिर्फ एक औरत ऐसी है जिसका पर्दा दामाद उस लड़के से नहीं है, वो सिर्फ सास है, सिर्फ सास है। इसके अलावा जितनी भी औरतें यहाँ पर हैं सबका पर्दा है। ये बेगैरत किस्म के लोग आकर के बैठ गए और हम देख रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं कि हमारी ये लड़की मिठाई लेकर के जा रही है, अब दूसरे नंबर की लड़की मिठाई लेकर के जा रही है, अब तीसरे नंबर की लड़की, और वो खाली दूल्हा को नहीं खिला रही है बल्कि दूल्हा के साथ में जो गुंडे आए हुए हैं उन्हें भी अपने हाथों से मिठाई खिला रही है। और बाप बेगैरत खड़े होकर के देख रहा है, खड़े खड़े भाई बेगैरत बनकर के देख रहा है, चचा बेगैरत बन के खड़े देख रहा है, मामू बेगैरत बना हुआ देख रहा है। ये कहां का माशरा है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों? ये सलामी जैसी रस्म हमारे माशरे के अंदर बेगैरती का एक तूफान है। आम तरीके से औरतें यहाँ पर ये बहाना करती कि भाई सलामी हो जाए, बहुत सारे मेहमान आए हुए, दूल्हे को आप देख लेंगे, न जाने कब देखने का मौका मिला। अरे मेरी माँ और बहनों, ये तुम्हारा कोई उज़्र नहीं है कि दूल्हे को आज ही देखना फर्ज है। दूल्हा जिंदगी भर आता रहेगा, वो तो इस घर का दामाद हो ही चुका है, उसकी सारी चीजें यहाँ से बन चुकी हैं। जब चाहना दामाद को देख लेना। जो बाहर के मेहमान है उनको दामाद देखने का बहुत शौक है, दामाद साहब की दावत कर देना, 500 रुपए दे देना, दामाद साहब आ जाएंगे। ये कौन सा तरीका है कि बेगैरती के साथ में दामाद को बुलाया जाए, चारपाई पे बिठाया जाए और फिर अपनी नौजवान लड़कियों को उसके सामने पेश किया जाए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बेगैरती बेहयाई है, अपने माशरे से खत्म कर दी। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का दर्स दिया है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, कुरान में साफ साफ कहा गया है, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। जो बेगैरती है, जो बेहयाई है, चाहे खुल्लम खुल्ला बेहयाई हो, चाहे छुपी हुई बेहयाई हो, इन तमाम बेहयाओं के करीब मत जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे को बाहया बनाए, पाकीज़ा बनाए, बेहयाई से दूर फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर बेहयाई को अपने माशरे से दूर कर लो, याद रखो आधे से ज्यादा माशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।